Hello viewers, so again welcome to all in my YouTube channel. So कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आप देखें कि ये जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपका HP टेट, SP पुलिस कांस्टेबल, आर्मी GD और क्लरिकल, आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे इन एग्ज़ाम में, क्लियर है। बट उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 84.1% ऐसे पीपल हैं जिन्होंने वो जो वीडियो तो देखते हैं, है ना, बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है। देखो इससे क्या होता है ना, इससे एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है और हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, देखिए इस टॉपिक की जो बैकबोन है वो है आपके पास परसेंटेज एंड रेशियो, ठीक है। और इस टॉपिक के ऊपर परसेंटेज का जो इंट्रोडक्शन है, मेरे ख्याल से एक ही वीडियो इसके ऊपर बनाई है मैंने, लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट इसका बहुत अच्छे तरीके से मैंने कवर किया है, ठीक है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ठीक है, परसेंटेज और रेशियो ये दोनों आपके इस टॉपिक को समझने के लिए एक बेस का, एक फाउंडेशन का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको साथ साथ में इनके कॉन्सेप्ट सिखाता जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, देखो आपने एक छोटी क्लासेस में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा या फिर फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 9th में, मोशन में जो, ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। और सिंपली स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस SDT, ठीक है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। इससे मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं यहाँ पे यूनिट की बात करूं, ठीक है, जो आपका डिस्टेंस होगा, है ना, जो आपका डिस्टेंस होगा वो किलोमीटर या फिर मीटर में होगा यहाँ पे, ठीक है, पूरे टॉपिक में। और जो आपकी स्पीड रहेगी वो आपकी किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में रहेगी, ठीक। और टाइम आपका सेकंड और आवर में रहेगा, ठीक है। ये यूनिट आप देख लो, ठीक है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे CPR या फिर आप बोल सकते हो प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, जो इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे चलता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 क्वांटिटीज़ हैं मेरे पास, लेट्स से मेरे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं A एंड B, ठीक है। मेरे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं A एंड B, उनका प्रोडक्ट करने पे लेट्स से मेरे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। मेरे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, उन दोनों का प्रोडक्ट करने पे जो थर्ड क्वांटिटी आ रही है वो कांस्टेंट है ना, ठीक है। 2 क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, अगर A इंक्रीज हो रहा है तो B को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। मैं अगेन फिर यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे पास, ठीक है, प्रोडक्ट है लेट्स से 300 या फिर आप ले लो यहाँ पे 100, ठीक है, कितना 100।
और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 25 इंटू 400, ठीक है। प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग अगर मैं एक वैल्यू को इंक्रीज करूँ तो दूसरी को डिक्रीज होना पड़ेगा, है ना। जैसे अब इसी 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 20। अब देखो मैंने इस 25 को क्या किया है, डिक्रीज किया। अब प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग दूसरी टर्म को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इंक्रीज करूंगा लेट्स से 5, तो तब भी ये प्रोडक्ट करने पे आपका 100 आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 25 था पहले, फिर मैंने इसको क्या किया, मतलब एक क्वांटिटी को मैंने क्या किया, डिक्रीज किया, और दूसरी को इसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ा, मुझे इंक्रीज करना पड़ा, ताकि इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि जितना ये कम हो उतना ही दूसरे को इंक्रीज करना पड़े, है ना। जैसे मैं एक परसेंटेज की टर्म में आपको बताता हूँ, ठीक है। परसेंटेज की टर्म में जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, है ना। मेरे पास डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और स्पीड लेट्स से 50 किलोमीटर पर आवर। कि मेरे पास डिस्टेंस है, ये मेरे पास स्पीड, और लेट्स से दिस इज टाइम, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। 300 किलोमीटर मेरे पास डिस्टेंस है, स्पीड कितनी रखी है 50 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना 6 आवर, ठीक है ना। ये स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और ये कितना है 6 आवर, और ये 300 किलोमीटर जो है आपका डिस्टेंस है, ठीक है, ये स्पीड। ओके, अब इसको ये अगर कांस्टेंट है, दो पॉइंट के बीच लेट्स से ए और बी के कोई दो पॉइंट हैं, इनके बीच डिस्टेंस कितना है मेरे पास 300 किलोमीटर, है ना। स्पीड पहले टाइम कितना है आपके पास 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 50। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है 1 आवर में, ठीक है। 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है 1 आवर में। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी की, वो देखो आप, तो स्पीड आपके पास 50 किलोमीटर है ना, किलोमीटर पर आवर है, और टाइम कितना है आपके पास 6 आवर, ठीक है। अब डिस्टेंस देखो यहाँ पे सेम है, डिस्टेंस 300 ही है। अब अगर मैं स्पीड को क्या करूँ, है ना, अब यहाँ पे अगर मैं स्पीड को इंक्रीज कर दूँ लेट्स से 60, और टाइम को क्या करना पड़ेगा, मुझे कम करना पड़ेगा, तभी इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहा, ठीक है। नंबर में तो ये कितना इंक्रीज हुआ है 10, है ना। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज में देखो डिफरेंस कितना 10 और बेस वैल्यू 50, और क्योंकि मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो दिस इज 20%। तो ये जो स्पीड में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ 20% का, ठीक है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब देखो प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए मैंने इस स्पीड को क्या किया, 20% को 20% क्या किया है, इंक्रीज किया है। 20% क्या किया है, इंक्रीज किया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि टाइम को 20% डिक्रीज किया जाए तब ही इनका प्रोडक्ट करने पे कांस्टेंट आए, ठीक है, 300 कांस्टेंट वैल्यू आए। ये ज़रूरी नहीं है कि जितना इंक्रीज किया जाए उतना ही डिक्रीज करने पे कांस्टेंट रहे, है ना। अब जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो 6 से 5 हुआ, मतलब एक कम हुआ, है ना, एक कम हुआ, एक कम हुआ, बेस वैल्यू कितनी है 6, और क्योंकि मैंने परसेंटेज निकालनी है तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 16.66%, ठीक है, 16.66%। तो ये क्योंकि डिक्रीज हो रहा था, तो देखो आप खुद सोचिए, ज़रूरी नहीं है कि 20% इंक्रीज किया तो 20% कम हो तभी इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट वैल्यू दे, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है। ये सारा आपको देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि परसेंटेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये सब, ये जो आपको जैसे 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 1/5 की कितनी है ना,
1/6 की कितनी है, 1/5 की कितनी है, 1/2 की कितनी है, ये सारा हमने परसेंटेज वाली वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। पहले परसेंटेज और रेशियो को अच्छे से समझो, उसके बाद आप टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर आइए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो CPR का या फिर प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी का जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं जो अब देखो, तो यहाँ पे ना, ठीक है, इस चीज़ का जो आपका प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी है वो इसमें बड़ा यूज़ होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब केस लो यहाँ पे, इफ d इज कांस्टेंट, है ना, अगर d आपका कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम आपस में कैसे होंगे, इनवर्स प्रोपोर्शनल में होंगे। कैसे होंगे, इनवर्स प्रोपोर्शनल में होंगे। देखो ना, एक को अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूं, दूसरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, दूसरे को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा, है ना। उतना ही हो ये जरूरी नहीं है ना, लेकिन इनवर्स रिलेशन है इन दोनों में, ठीक है। अब जैसे आप इसी की बात कर लीजिए कि अगर d आपके पास कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, अगर d फिक्स है, कांस्टेंट है, स्पीड और टाइम आपस में कैसे होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कब, हर बार नहीं होगा ये, कब होगा, जब d कांस्टेंट है, डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जो है वो कैसा है, फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक, ओके। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग मैं एक रिजल्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे, कौन सा रिजल्ट, S1/S2 इज इक्वल्स टू T2/T1, ठीक। मतलब जो स्पीड की रेशियो दे रखी है, अगर आपको स्पीड की रेशियो मालूम हो तो आप टाइम की रेशियो निकाल सकते हो इसके अकॉर्डिंग, है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल, क्योंकि इनवर्स रिलेशन इनमें एग्जिस्ट करता है। जैसे अगली वीडियोज़ में हम इसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना देख लो कि अगर मैं आपको बोलूँ कि स्पीड की रेशियो लेट्स से 3:5 है, स्पीड की रेशियो आपको गिवन है किसी क्वेश्चन में 3:5, तो आप टाइम की रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। स्पीड और टाइम, अगर d फिक्स है तो स्पीड और टाइम आपस में कैसे होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो अगर स्पीड की जो रेशियो है वो 3:5 है तो टाइम की रेशियो कितनी हो जाएगी, 5:3 हो जाएगी, अगर d कांस्टेंट है तो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला कि अगर आपके पास d कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम आपस में कैसे होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक। अच्छा, अगर d कांस्टेंट है तो ये वाली रेशियो होल्ड करेगी। अगर आपके पास t कांस्टेंट है तो फिर उस केस में क्या होगा, है ना, सोचिए, ठीक है। दो केस बनेंगे आपके, मैं दोनों के बारे में आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास d कांस्टेंट हो तो उस केस में तो आपके पास ये रिलेशन होल्ड कर गया। सेकंड वाला केस देख लीजिए, इफ t इज कांस्टेंट, अगर t आपका कांस्टेंट है ना, तो आप खुद सोचिए यहाँ पे, अगर t कांस्टेंट है, d और s डिस्टेंस और स्पीड में आपस में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो पॉइंट है a और b, ठीक है, t फिक्स है, मतलब लेट्स से इधर ने a ने यहाँ से चलना शुरू किया किसी स्पीड से और b ने यहाँ से चलना शुरू किया, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगे ना, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मीटिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, मीटिंग पॉइंट, ठीक है। तो कहता अगर t कांस्टेंट है, तो आपका डिस्टेंस और स्पीड की जो रेशियो होगी वो सेम होगी। मतलब क्या, अगर t कांस्टेंट है तो d जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। तो अगर ये है तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, d1/d2 सेम रेशियो होगी स्पीड की, ठीक है।
अगर t कांस्टेंट है, लेट से मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि अगर स्पीड की रेशियो 3:5, लेट से स्पीड की रेशियो आपको दे रखी है 2:3, तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो आपके पास डिस्टेंस की रेशियो भी क्या रहेगी, 2:3 ही रहेगी। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। ये आने वाली वीडियोस में जैसे हम क्वेश्चन करेंगे अच्छे लेवल के, तो वहाँ पे बहुत काम आएगा ये इसका। ठीक है, बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट इज़ यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, जो इनके यूनिट्स होंगे उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दे रखी है ना, किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताइए, है ना। तो वो वाली चीज़ देखो कैसे करेंगे हम। या फिर मीटर पर सेकंड में दिया गया हो स्पीड, तो उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलना है, तो ठीक है, उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए आप। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन। तो अगर मैं बात करूं किलोमीटर पर आवर, है ना, ये किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड है ना, मतलब आपको स्पीड दे रखी है, स्पीड के यूनिट दे रखे हैं किलोमीटर पर आवर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस किलोमीटर पर आवर की जो आपकी स्पीड जितना भी होगा, लेट से 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, है ना, वो स्पीड आपको दी गई होगी, उसको अगर आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कैसे करोगे, ये क्वेश्चन है। स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दी है, तो उसको अगर आपने मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या, कैसे बदलेंगे, उसको कैसे चेंज करेंगे। तो उसका डायरेक्ट जो मतलब हमने करना है वो क्या, कैसे हम किसी स्पीड को किलोमीटर पर आवर में जो आपको स्पीड दे रखी हुई होगी उसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, खाली उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मेरे पास स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपके पास स्पीड है ना, ये आपके पास क्या है, स्पीड। क्यों, किसने बताया, यूनिट। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस के यूनिट किलोमीटर, टाइम के आवर। ठीक है, तो स्पीड है ये 36 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, तो क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। ठीक है, इसको तो 36 × 5/18, 2 टाइम, तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलूँ तो वो कितना आएगा, 10। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। मैं आता हूँ उसके ऊपर कि ये क्यों हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो वो देख ही लो। तो अगर मैं किलोमीटर पर आवर, इसकी अगर मैं बात करूँ, मैंने इसको किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड, तो 1 किलोमीटर और 1 आवर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपके पास, 1000, और 1 आवर में कितने आपके पास सेकंड होते हैं, 3600। ठीक है, तो 20 से 2 और 18, इसीलिए यहाँ से 5/18 से आप क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, ऐसे आता है। ठीक है, और अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में दे रखी हुई हो, तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि उसको आप किलोमीटर पर आवर में बदलो, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आपने क्या करना है, उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस, और कुछ नहीं। मतलब कि अगर आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपने 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, वो कैसे आता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा बेसिक जो हमने अभी सीखा है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं उसके ऊपर। ठीक है, सो क्वेश्चन इज
फर्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड 3:1/3 मीटर पर सेकेंड व्हेन एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको स्पीड दे रखी है किस में, मीटर पर सेकंड में दे रखी है, हमने किस में कन्वर्ट करना, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो स्पीड अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे इसको, 3 3 9 और 1 10/3। ये मीटर पर सेकंड में आपको दे रखी है, मुझे इसको किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने आपको बताया था कि किससे मल्टीप्लाई करना, हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10/3 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, है ना। ओ सॉरी, यहाँ पे 5/18 नहीं 18/5 आएगा, है ना, 18/5, क्योंकि मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18/5 कैंसिल आउट करोगे तो 12। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर, तो आपके पास डी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर किस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अ ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग passes a platform of the length 100 meter in 10 second, the speed of the train in meter per second। तो ऐसे क्वेश्चन में ना आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे आपके पास पॉइंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे ट्री, मैन या कोई पोल हो गया, ठीक है, तो इनमें आप इनकी जो डिस्टेंस जो एज्यूम करके चलोगे ना, वो मतलब ना के बराबर, नेग्लिजिबल, है ना, नेग्लिजिबल डिस्टेंस मान के चलोगे, जो आपके ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे, ट्री, मैन, पोल एटसेट्रा होंगे, नेग्लिजिबल डिस्टेंस। ठीक है, अगर इनके अलावा जैसे अगर प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज है, ठीक है, ये ट्रेन वाले क्वेश्चन में आएगा आपको, तो इनकी जो डिस्टेंस होगी या इनकी जो लेंथ होगी वो ट्रेन की लेंथ में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन में जब आएगा तो हम इनका यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपको समझा देंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कहता अ ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग पासेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ। अब ये आपको ट्रेन की लेंथ दे रखी है 50 मीटर, और ये लेंथ किसकी दे रखी है आपको, प्लेटफॉर्म की। कहता एक आपके पास ट्रेन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रेन है, ठीक है, ये आपके पास ट्रेन है, और ट्रेन की लेंथ कितनी दी है उसने, 50 मीटर। ट्रेन की कितनी है, 50 मीटर है। कहता वो पास कर रही है प्लेटफॉर्म को, और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, लेट्स से ये मान लेता हूँ ये आपके पास प्लेटफॉर्म है, ठीक है, 50, और इसकी मान लो, ठीक है, ये आपके पास 100 मीटर। ठीक है, ये 50 मीटर की है ट्रेन और ये 100 मीटर की है। कहता द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालनी है किसकी, ट्रेन की। ठीक है, तो आपको पता है वही फार्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आपको डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। एक बात का ध्यान रखना, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो मतलब डिस्टेंस भी किलोमीटर में होगा और टाइम किस में होगा, आवर में। ठीक, अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो डिस्टेंस मीटर में होगा और टाइम सेकंड में होगा, इसी का ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस की अगर बात करूँ तो मैंने आपको बोला था कि अगर ये प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है वो ऐड होगी ट्रेन की लेंथ में। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस जो आपका मतलब लेंथ जो है आपकी वो ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की, तो टोटल कितनी हो जाएगी 150, है ना, कितनी हो जाएगी 150 मीटर, कितनी हो जाएगी 150 मीटर। और टाइम आपको कितना दे रखा है 10 सेकेंड, टी कितना दे रखा है 10 सेकेंड। तो स्पीड अगर निकालूंगा मैं तो डिस्टेंस कितना 150 और टाइम कितना 10, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड, मतलब सी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर आपके पास जैसे प्लेटफॉर्म की जगह ट्री, मैन, पोल इनमें से कुछ भी होता तो फिर हम उसकी जो मतलब डिस्टेंस फिर उसकी लेंथ हम ऐड नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं आपके पास। ठीक है,
तो आज इस वीडियो में हमने एक हल्का सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है इस टॉपिक का। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और इन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक। तो आई होप आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं इनके बहुत अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।